बच्चों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण में संधि का भाग 2 पढ़ेंगे। मैंने पिछले हफ्ते आपको पढ़ाया था। संधि का मतलब होता है मेल करना, है ना। या दो शब्दों का या दो वाक्यांशों का के मेल को कहते हैं। जैसे मैंने विद्यालय को यहाँ पे भाग करके दिखाए थे, 2 पार्ट करके। विद्या धन आलय, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होता है उसको लेकर हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं, है ना। तो विद्या धन आलय विद्यालय, है ना। हिम धन आलय हिमालय, है ना। तो ये दोनों मिल जाते हैं तो आपका हिमालय हो गया। तो दो शब्दों के बीच ध्वनियों या वर्णों के मेल से, दो शब्दों के बीच ध्वनियों, है ना, ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इतना मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। जैसे इसमें महाधन ऋषि का भी दिखाया था मैंने, महर्षि। फिर संधि विच्छेद करना। संधि विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। संधि माने मेल करना और संधि विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। जब संधि युक्त शब्दों को अलग करके पूर्व स्थिति में लाया जाता है तो इसे संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक है। जैसे नर प्लस इंद्र, नरेंद्र हो गया, नर धन इस नरेश हो गया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था संधि के भेद। इसके संधि के 3 भेद हैं आपके, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। आपका स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ना उसमें वर्ण विचार में कि स्वर हमारे 11 होते हैं। तो उसने क्या बोला, दो स्वरों के मेल से, दो स्वर है उनके मेल से जो क्या होता है, विकार माने परिवर्तन, है ना, होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के जो भेद है, मैं आपको कहा था क्या आपकी 6th क्लास में केवल मैं स्वर संधि आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। तो इसके 5 भेद होते हैं, ठीक है। फिर आपका इसमें था दीर्घ संधि। पहला है इसमें स्वर संधि के भेद में पहला है आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है, यदि आपका ह्रस्व या दीर्घ मतलब अ आ ई उ री के आगे वही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है, ठीक है। मतलब यदि इन शब्दों के सामने वही शब्द या दूसरा कोई और शब्द आता है तो वो क्या हो जाते हैं, उनको दीर्घ में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका देखो इसमें दिया गया था, जैसे हिम धन आलय में हिम म में आपको पता है सभी व्यंजनों के साथ मैंने आपको बताया था अ साउंड करता है, तो मैंने अ लिखा, आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका हिमालय, ठीक है। दीर्घ बनाना है आपको, दीर्घ स्वर पढ़े ना आपने, आ, है ना, पढ़े हैं आ, बड़ी ई, है ना। ऐसे आपके जो शब्द होते हैं इन शब्दों को हम दीर्घ संधि के अंतर्गत रखते हैं। आपका कवि, है ना, इसमें छोटी की मात्रा ई प्लस ई दोनों को बड़ी में बदल गया, आपका कविंद्र हो गया। फिर छोटी प्लस बड़ी, यदि अब दोनों है तो तभी भी ये बड़ी ई में बदल जाएगा। मैंने आपको बताया था इसमें, जैसे बड़ी है फिर बड़ी ई, ये भी बड़ी ई में हो जाएगा। ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं आपका, ठीक है। ऐसे ही छोटा फिर आपका ये बड़े ऊ में बदल गया। तो ये क्या है, आपका दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका गुण संधि था, उसमें यदि अ या आ के आगे, है ना, छोटी या बड़ी या छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ या अर हो जाते हैं, ठीक है। आगे समझ में, तो उसने कहा इसमें चेंज हो जाते हैं ये। तो आपका देव, वह है आपका व्यंजन है, ये अ साउंड करेगा, ये बड़ी है तो ये किस में बदलेगा, ए में बदल जाएगा, है ना। ये फिर आपका र में अ साउंड करता है व्यंजन, ये बड़ी ये ए, है ना। फिर ऐसे ही अ प्लस ओ में, है ना, अ प्लस बड़ा ओ में और अ प्लस री अर में बदल जाते हैं, ठीक है। ये आपका गुण संधि के अंतर्गत है। आप जब इन नियमों को पढ़ोगे तभी आपको अच्छी तरह से ये संधियाँ समझ में आएंगी। वृद्धि संधि इसमें, है ना, वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि के अंतर्गत क्या आता है आपका, जब अ या आ के बाद ए या आई आए तो ये किससे बदल जाएगा, आपका आई में बदल जाएगा ये। और जब क्या होता है फिर आपका, जब जब अ या आ के बाद आपका ओ या औ आए
तो ये क्या बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से बदलेंगे इसको। तो आपका पहला लेते हैं हम लोग इसमें, जैसे कि 1 + 1। ठीक है, अब इसको बनाना है आपको। पहले इसको नीचे लिखेंगे हम। इसका क एक व्यंजन है, अ साउंड करता है आपका, प्लस ए है ना, इक्वल टू, इसको आई में बदलना है आपको। ठीक है, तो आपका ये बदलेगा ए के ए कक, ए कक हो गया। इस तरह से है ना, जैसे कि आपका हितैषी लेते हैं, आपका हित प्लस ऐसी है ना। अब देखो इसमें त है, अ प्लस ए, इसको आपको आई में बदलना है ना। तो आपका ये क्या होगा, हितैषी। इस तरह से बदलेंगे हम इसको। फिर आपका आता है इसमें, यदि आपका ये ले हम अ प्लस आई वाला बनाएंगे। अब हम लोग इसको क्या से आई में बदलना है आपको, है ना। जैसे कि आपका मत प्लस एक एक है ना। तो अ प्लस आई में बदलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मतैक। ठीक है, इस तरह से बदलेगा ये, है ना। तो इनको इस तरह से बदलेंगे आपका। फिर देखो लो उसमें, जैसे धन प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, ये हो गया धन प्लस ऐश्वर्य का। तो ये आपका अ प्लस ए आई में बदलेगा ये आपका। तो ये क्या होगा आपका, धनेश्वर्य। ठीक है, इस तरह से इसको बदलेंगे फिर हम। अब आपका इसमें ये जैसे में आपका आ प्लस ए वाला लेना है, आ प्लस आई वाला, है ना। पहले आई वाला ही ले लेते चलो। आपका इसमें आएगा महा प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, इस तरह का बदलना है इसको। आपका आ प्लस आई इक्वल टू आई में आपको इसको बदलना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये महेश्वर्य। ठीक है, इस तरह से हम इसको बदलेंगे। तो देखो इसमें एक हो लेते हैं हम लोग, राजा प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, आ प्लस आई, इसको आई में बदल लेंगे हम लोग। तो ये आपका क्या होगा, राजेश वर्य। ठीक है, इस तरह से बदलेगा। फिर आपका इसमें यदि आ प्लस आपका ए लेंगे, है ना, ये आई में बदलेगा आपका। ठीक है, तो जैसे आपका एक शब्द लेते हैं, सदा प्लस एव। ठीक है, दा में आ गया आपका, प्लस ए हो गया, ये आई में आपको बदलना है आपको, है ना। तो क्या होगा आपका, सदैव। इस तरह से आपको भी बदलना है। ठीक है, आगे समझ में। एक और ले लो इसका, तथा प्लस एव। ठीक है, तो इसमें आ हो गया आपका, ये ए हो गया, प्लस ये आई में आपको बदलना है। तो क्या आ जाएगा आपका, तथैव। ठीक है, आगे आपको ये समझ में, है ना। अब आपका लेते हैं हम अ प्लस ओ वाला। ठीक है, ये ओ में बदलेगा आपका, औ में बदलेगा ये। ठीक है, तो आपका इसमें लेंगे जैसे जल प्लस ओघ। ठीक है, तो आपका अ प्लस ओ, या औ में आपको बदलना है ना। तो ये क्या होगा आपका, जलोघ, जलोघ। ठीक है, हो गया। इस तरह से आपको बदलना है ये। फिर जैसे आपका एक हो लेंगे हम, अ प्लस औ वाला लेते हैं, गाँव में बदलना है आपको। ठीक है, तो इसी तरह से आपका आएगा 1 प्लस औस्त। ठीक है, अब इसको बदलना है आपको, अ प्लस ओ, अब इसको औ में आपको बदलना है। तो ये आपका क्या होगा,
वनोस्त, ठीक है। इस तरह से हम इसको बदलेंगे। अब आपका इसमें है यण संधि, ठीक है। यण संधि में आपका क्या होता है, जब आपका ई ई उ ऊ या री, ठीक है, के बाद, ठीक है, यदि कोई, के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए, है ना। तो जो आपका है तो आपका जो छोटी ई और जो बड़ी ही ई है वो किस में बदलेगी, य में बदल जाएगा आपका, है ना। जो छोटा ऊ और जो बड़ा ऊ है आपका वह व में बदलेगा, ठीक है। और री का आपका क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, ठीक है। तो स्वरों के इस मेल को हम यण संधि कहते हैं, ठीक है। तो उसने कहा यदि छोटी बड़ी छोटा ऊ, है ना, बड़ा ऊ या री के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो वो आपका ई या य में बदल जाएगा, है ना। ऊ आपका व में, री र में बदल जाएगा। आगे समझ में, तो इसे हम यण संधि कहते हैं। आपका एग्जाम्पल लेते हैं अब इसमें हम लोग, है ना। आपका पहले लेते हैं ई प्लस अ में, जिसको हमको य में बदलना है, ठीक है। आपका पहला ये है, तो इसमें आपका यदि मैंने लिया यदि प्लस अपी, ठीक है। आपको याद रखना है ये आपका छोटी प्लस इसको बदलना है हमको य में, ठीक है। इसे बदलना है य में बदलना है। तब देखो य द पी, आपका यद्यपि, है ना। जैसे कि आपका इसमें लेंगे हम लोग, इसमें ले, ठीक है। इसमें आपका अब आएगा जैसे कि आप लेते हैं अति धन अंत, ठीक है। अति धन अंत, इसको आप बदलना है आपका, ये क्या है, इसमें ई है छोटी ई प्लस अ, है ना। अब इसको किस में बदलना है आपको, य में, तो ये बनेगा आपका अत्यंत, ठीक है। इस तरह से हम इसको बदलेंगे। फिर आपका इसमें आएगा आपका बड़ी ई प्लस अ वाला लेते हैं, इसको भी हम य में बदलना है हमें, है ना। तो जैसे कि आपका नदी धन अर्पण लेते हैं, नदी प्लस अर्पण, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका बड़ी ई प्लस अ आया, आपको य बदलना है इसको, तो ये क्या होगा आपका नद्यपण, ठीक है। इस तरह से हम इसको बदलेंगे। फिर आपका इसमें आता है ई या ई का और आ में, है ना, छोटी ई प्लस आ, तो ये आपका किस में बदलेगा, या में हो जाएगा, है ना। तो आपका जैसे इति प्लस आदि, ठीक है। इसको बदलना है आपको, तो ये आपका क्या है, छोटी ई प्लस आ इक्वल टू या में बदलना है आपको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इत्यादि। अब आपका उ प्लस वाला करते हैं, इसको हम व में बदलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका सु प्लस अच, ठीक है। तो इसको हम यदि बदलना है आपका, तो ये क्या आएगा, छोटा ऊ प्लस अ, किस में बदलना है हमें से, व में, बताया था ना मैंने आपको। तो ये क्या बन जाएगा आपका स्वच्छ, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे आपका, है ना। तो इसी तरह से आपका जैसे ऊ प्लस आ, इसको हम किस में बदलेंगे, वा में, ठीक है। तो आपका सु प्लस आगत है आपका आगत, ठीक है। तो ये आपका छोटा ऊ प्लस आ इक्वल टू वा में बदलना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्वागत। फिर आपका देखो बड़े ऊ प्लस ए को बदलेंगे तो हम क्या बनेंगे, वे हो जाएगा आपका, ठीक है।
तो जैसे कि आपका एक एग्जांपल लेती हूँ, बाकी आप खुद करना। अनु प्लस एषण, ठीक है। आगे समझ में, ये आपका बड़ा ऊ प्लस ए, ये बदलेगा आपका किस में, वे में बदलना है आपको। तो क्या होगा ये अन्वेषण हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बदलना है आपको ये सब, ठीक है। आगे समझ में, फिर आपका री प्लस आ वाला ले लेते हैं। एक री प्लस आ वाला में आपको र में बदलना था, ये आ है तो रा हो जाएगा आपका, है ना। तो जैसे कि आपका मात्र प्लस आज्ञा, ठीक है। ये आपका क्या है, इसमें री है ना, री प्लस आ, और आपको रा में बदलना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मात्राज्ञा, त्रा रा है ना, क्या मात्राज्ञा। आगे समझ में, हम इस तरह से इसको बदलेंगे। फिर आपका है इसमें, अब आपका लास्ट है अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि के अंतर्गत क्या आता है आपका, जब आपका ए आई ओ औ, है ना, के बाद कोई के बाद कोई अन्य स्वर, अन्य के बाद कोई अन्य स्वर आए, है ना, स्वर आए, तो ठीक है, तो आपका ए का क्या बनेगा, ए का औ बनेगा, औ, ए को औ में बदलेंगे हम लोग, सॉरी ऐ में भी, ए को ऐ में बदलेंगे, है ना। आई को आय में, ठीक है। ओ को औ में, और औ को आओ में बदल देते हैं, ठीक है। तो इन स्वरों को हम क्या कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था, जैसे ए के बाद कोई अन्य स्वर आएगा, आया, तो आपका क्या हो जाएगा अय, ठीक है। तो जैसे आप लो, आपका ने प्लस अन, ठीक है, इसको बदलना है। ये ए है आपका, ये अ है, और इसको हम किस में बदलेंगे, हम लोग अय में बदलेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, न यन, इस तरह से बदलेंगे हम इसको, ठीक है। जैसे कि आपका एक खोलो, शे प्लस अन, है ना, तो ये कैसे बनेगा, ये आपका क्या है, ए है प्लस अ है, और आपको अय में बदलना है इसको, तो ये बनेगा आपका शयन। इस तरह से आपको बदलना है ना। आपका आई आएगा, और आय के बाद कोई अन्य स्वर आएगा, तो ये आय हो जाएगा, आय में, है ना। तो आय का क्या बनेगा आपका, जैसे कि आपका गए प्लस अक, इसको आय बनाना है हमने, है ना। तो ये आय प्लस अ है आपका, इक्वल टू आपको आई में बदलना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी आय में बदलना है आपको, तो ये आपका हो जाएगा गायक, ठीक है। इस तरह से हमने इसको बदलना है। आ गया समझ में। तो आपका इसी तरह से एक होलो ए प्लस, यदि छोटी आती है तो आपका आई, इसमें बदलेगा आपका, है ना। तो गे प्लस इका, है ना, तो इसको बदलेंगे हम कैसे, आपका इसमें आएगा, ये किस में बदल जाएगा आपका, गायक में, सॉरी गायिका में, गायिका में बदलना है ना आपको, गायिका में, तो ये आपका गायिका हो जाएगा। इस तरह से आपका ओ प्लस अ को आपने औ में बदलना है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिख लिया आपका भो प्लस, है ना, भो प्लस अन, ठीक है। औ में बदलना है, तो क्या बनेगा आपका
भवन, भवन आपका जैसे कि ओ प्लस अ को बदलेंगे हम लोग, ये क्या होगा आपका औ में आएगा, है ना। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपका हो प्लस अन, है ना, अन, तो आपका क्या बनेगा ये हवन, आगे समझ में, है ना, अ प्लस व, हवन हो गया आपका। तो अब आपका इस पे जैसे औ प्लस अ आएगा, तो ये आओ में बदलेगा आपका, है ना। तो आओ में बदलेंगे इसको, तो आपका क्या बनेगा जैसे पौ प्लस अक, अक है आपका, तो ये क्या बनेगा आपका पावक, है ना, आ प्लस अ, पावक हो गया। ठीक है, फिर आपका इसमें है आपका ओ प्लस ई ले लो, औ प्लस आपका छोटी आएगा, तो आविक हो जाएगा ये आविक। ठीक है, तो आपका नाउ प्लस इक, तो इसको क्या बनाएंगे हम नाविक। ठीक है, इक हो गया, आगे समझिए नाविक। इसी तरह से आपका आता है जैसे इसमें ओ प्लस औ प्लस ऊ को किससे बदलेंगे हम आवू में। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा जैसे भाव प्लस उक है आपका, तो ये आपका हो जाएगा भावुक। आगे समझने इस तरह से हम इन चीज़ों को आपके जितने भी आदि संधि है इनको बदलेंगे, है ना। अब इनके नियमों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तभी आपको ये संधि समझ में आएगी। यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे जूम क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।